ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने वर्किंग में लगे हुए होंगे, अपने ड्रीम्स के लिए अपनी जी जान झोंक रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के प्रेजेंटर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। आज के होस्ट को हम इनवाइट करना चाहेंगे। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आज। और स्पेशली आपने लिंक के ऊपर देख भी लिया होगा कि जब आपको आपके पास लिंक गया होगा, धन को आकर्षित कैसे करें। राइट। जिंदगी में स्पेशली गृहस्थ जीवन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पर वो है पैसा। तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। एंड और स्पेशली ये सेशंस हमारे मतलब हर एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। चाहे वो लीडर्स का है। एंड लीडर्स एलडीपी इनको बोल सकते हैं, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड सेकेंडरी थिंग, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल रही होंगी। राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आपके डिजिटल एक्साइटमेंट के साथ में, डिजिटल अप्रोच के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज की प्रेजेंटर। उससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि आज का सेशन यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट डे कल मेरा सेशन होने वाला है और मेरा सेशन आपको तभी समझ में आएगा जब इस सेशन को आप गौर से ध्यान से समझेंगे। राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के प्रेजेंटर, आज के होस्ट को हम इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर कुलदीप धाकड़ जी। यू आर अनम्यूट नाउ। वेरी गुड मोस्ट मॉर्निंग सर। वेलकम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो ओवर मच टू सर। यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी वॉइस, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है सर? जी, ऑल क्लियर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है आज के हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और पिछले 17 से 18 दिनों से हम रेगुलरली बुक्स का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी सारे जो लीडर्स हैं वो अलग अलग बुक्स की तैयारी करके आप सभी लोगों के लिए उसकी समरी तैयार करते हैं, और इनके वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मैं अगेन वही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एटलीस्ट चीजों को ढंग से समझना और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि कोई भी इंसान है जो बुक की समरी तैयार कर रहा है वो आप सभी लोगों के लिए। तो यकीन मानना, 100 150 पेज की बुक होती है वो, और उसको पूरा समझना, उसके बाद उसका नोट्स तैयार करना और आप लोगों के लिए समरी तैयार करना कहीं ना कहीं एक थोड़ा कठिन काम होता है। आज जिस बुक के बारे में हम लोग समझेंगे, उस बुक का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। धन को आकर्षित करने का मनोविज्ञान, धन को आकर्षित कैसे करें। नाम से शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी, धन को आकर्षित कैसे करें, बट ये बुक जो है ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। जोसेफ मर्फी, जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक भी है। शायद आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी वो बुक, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो बेसिकली उस बुक में और इन बुक में आपकी इस चीज के बारे में बताया गया है, माइंड के बारे में, कि अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो तो आप धन को आकर्षित कर सकते हो। और हम अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे ये सिर्फ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा होता है, आप उसको जो जो चीज बताओगे कि इस फील्ड में जितना अच्छा पैसा है, वो उसी फील्ड की तैयारी करेगा। यकीन मानना, हम जब बचपन में थे तो बड़े लोगों को जब हम देखते थे कि यार इस व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी है, या मान लो हमने किसी डॉक्टर को देखा, किसी आईएएस को देखा, तो हमारे मन में भी सेम चीज मैनिफेस्ट हुई कि मुझे भी आईएएस बनना है। क्यों? क्योंकि हमने अर्ली एज में उन चीजों को देखा था। तो हमने अपने माइंड को कमांड दी कि भाई मुझे भी यूपीएससी क्रैक करके मुझे आईएएस बनना है, या नीट एग्जाम क्रैक करना है, जेई मेंस जो भी हो, और मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे अवचेतन मन में गई, और बार बार वो चीज जब रिपीट होती है तो माइंड उसी प्रकार से हमारा एक्शन करता है। ये बुक आपको बेसिकली
आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और धन को लेकर जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज की जो सोच होती है उस सोच को बदलने के बारे में है। सो बहुत बड़ी बुक नहीं है, छोटी बुक है। तो लिमिटेड टाइम में हम लोग इस बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और धन को आकर्षित करने के तरीकों को जानने से पहले इस बुक में बताया गया है कि हम लोगों की, अक्सर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों की, हम तो खैर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर है तो हमारी सोच तो अब खुल गई है पैसों को लेकर। बट बाहर मार्केट में मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों की जो सोच होती है धन को लेकर, वो काफी डिफरेंट होती है। उन लोगों का मानना होता है कि जो बड़ा पैसा है वो सिर्फ गलत तरीकों से कमाया जा सकता है, और ज्यादा पैसा ज्यादा दुख लेके आता है। ये सारी चीजें उन लोगों की सोच होती है। राइट। सो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर ज्यादा पैसा ज्यादा दुख लेकर आता है तो जिसके पास पैसा नहीं है वो आदमी कौन सा सुखी है ना। मतलब आप सोचो, अगर आप दुख में हो और आप अपने अच्छे बंगले में बैठकर रो रहे हो, या फिर सड़क किनारे बैठकर रो रहे हो और 50 लोग मुंह पर अलग देख रहे हैं, कौन सी कंडीशन ज्यादा बढ़िया है। लोग कहते हैं कि भाई मोह माया है, मरना सभी को है। भाई मरना सभी को है, लेकिन एक इंसान मर रहा है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज के साथ, अच्छी साफ सफाई के साथ, और आप मर रहे हो किसी सरकारी अस्पताल में 3rd ग्रेड, है ना। मरने के बाद भी बॉडी पर मक्खियां बैठ रही हैं। डिफरेंट है आपकी लाइफ स्टाइल में, अमीर इंसान में और गरीब इंसान में पूरी लाइफ स्टाइल का डिफरेंस होता है। और अमीर आदमी की सोच यही होती है कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं। और यकीन मानना, गरीब आदमी की सोच, गरीब सोच वाला इंसान, गरीब आदमी की नहीं, गरीब सोच वाला इंसान ये सोचता है कि मैं अमीर दिखूं कैसे। दिखने में और बनने में बहुत फर्क होता है। 90% यूथ आज की डेट में अमीर दिखने पर काम कर रहा है, ना कि अमीर बनने पर। यकीन मानना, दिखने पर काम कर रहा है, बनने पर नहीं। और ये बुक आपको वही चीजें समझाएगी कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे आप सिर्फ अमीर दिखो, आप एक्चुअल में अमीर हो नहीं। और इस बुक की एक टैगलाइन है, अगर आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, इट्स योर राइट टू बी रिच। अमीर बनना आपका अधिकार है। बहुत अच्छी टैगलाइन है अगर आप इसको ढंग से समझो तो। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो अ, जो लोग स्टार्टिंग में गरीब थे या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कलाम हो गए। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो शाहरुख खान हो गए, या रजनीकांत हो गए, जो बस ड्राइवर थे, बस कंडक्टर थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टार्टिंग में, उनके फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल था, बट उनके ड्रीम्स मैनिफेस्टिंग से ये सारी चीजें कंप्लीट थी। तो आज के डेट में वो लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। और इस बुक के थ्रू हमें यही चीज समझाई गई है कि आपकी मैनिफेस्टिंग और थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, दोनों काम करती है, अफर्मेशन काम करती है इस यूनिवर्स में। क्योंकि जो जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एक तरीके से आप ये मान लो कि माइंड रीडर भी उन्हें बोल सकते हैं। उन्होंने 2 3 4 बुक्स लिखी है माइंड के ऊपर, मनोचिकित्सा, मतलब दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर। आपका अवचेतन मन की शक्ति, जो एक बहुत तगड़ी बुक है, बेस्ट सेलर भी है, वो भी उन्होंने लिखी है। सो लॉ ऑफ अफर्मेशंस किस तरीके से काम करती है, अफर्मेशंस किस तरीके से काम करती हैं, वो इस बुक में हम लोग समझेंगे। आपने इस बुक की टैगलाइन समझी होगी, हाउ इट्स योर राइट टू बी रिच, अमीर बनना आपका अधिकार है। अब आप इस लाइन को किस तरीके से लेते हो अपने दिमाग में, वो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। ठीक है। इस पुस्तक में हम लोग पैसे के साथ दोस्ती करना भी सीखेंगे, धन के सच्चे महत्व को समझेंगे। और आपको एक चीज समझनी होगी कि जो जो गरीबी है, अक्सर हम लोगों का, मिडिल क्लास लोगों की एक सोच भी होती है, बट उससे सोच को हम चेंज करना है कि भाई गरीबी एक मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। हमारी कंडीशन मिडिल क्लास है वो तो ठीक है, बट हमेशा मिडिल क्लास में रहना है ये एक मानसिक बीमारी है। और इस बीमारी का एक ही इलाज है, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। जैसे जैसे आप थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, थॉट प्रोसेस से मेरा मतलब ये है कि आपको ये फील करने की जरूरत है कि अब से मैं बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरा काम अच्छा होता जा रहा है, और मेरी लाइफ में पैसा आने वाला है। और यकीन मानना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अफर्मेशंस काम करती है, क्योंकि आप डेली अपने आप को बेटर बनाने पर ध्यान दोगे, डेली चीजें सुधारोगे। आपने 10 दिन तक ये बात बोली
कि मेरा काम बेहतर बन रहा है, लेकिन अगर आप 10 दिन तक काम नहीं कर रहे हो ना, आपको खुद को शर्म आएगी कि यार 11वें दिन में ये बात कैसे बोलूं। तो 11वें दिन से आप काम भी करोगे, 12वें दिन से आप थोड़ा ज्यादा काम करोगे, 13वें दिन से थोड़ा ज्यादा काम करोगे। तो जब आप डेली अपने आप को बोलते हो कि नहीं मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, तो आप हकीकत में अपने आप को अच्छा इंसान बनाने पर काम करोगे। और यकीन मानना, बड़ा पैसा और लीगल पैसा उसी व्यक्ति ने कमाया है जो एक अच्छा इंसान है। हम सभी लोग रतन टाटा सर का एग्जाम्पल देते हैं। तो और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास भी हैं, जो लोग व्यक्तित्व के भी अच्छे हैं और जिनके पास पैसा भी अच्छा है। तो वो चीजें हैं कि अफर्मेशंस काम करती हैं। और जिस व्यवसाय में हम लोग हैं, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इज द गेम ऑफ कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग इज द गेम ऑफ थॉट्स एंड योर विजन्स। जिस व्यवसाय में आप लोग हैं, वो व्यवसाय पूरी तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपके विजन के ऊपर और आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस मॉडल ही इस तरीके से है कि आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ काम करना है। तो जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसी ही आपकी टीम बनेगी और उसी हिसाब से आपका बिजनेस डेवलप होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा धन के बारे में, जो इस बुक के बारे में समझाया गया है। आज की डेट में हमारे समाज में धन को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो जब मैं आप पूरी बात बताऊं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में। धन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा रहा है कि लोगों का मानना ये है कि आप धन कमाकर बाकी लोगों से एक ऊंचे ओहदे पर जा सकते हो। कहीं ना कहीं सही बात भी है, लेकिन धन से हम क्या काम कर सकते हैं ये हमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। लोगों को रोब दिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए लोग धन का उपयोग करते हैं। गलत तरीकों में, गलत गलत काम करने में लोग धन का उपयोग करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर बहुत गर्व के साथ प्रमोट करते हैं। क्योंकि बहुत सारा यूथ यहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोग देखते भी होंगे कि आज के जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया पर किस तरीके से उनके पास पैसा है, लेकिन गलत तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जब थोड़ा सा पैसा आता है तो वो अमीर दिखने पर जान देते हैं। जैसा कि लास्ट में बुक में पहले चैप्टर में भी बताया गया है, अमीर दिखने पर वो लोग ध्यान देते हैं, ना कि अमीर बनने पर। आप उसी पैसे से, आज की डेट में मार्केट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है कि हम बहुत लो इन्वेस्टमेंट में भी कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम कर ही सकते हैं, और साथ में उनसे हम पैसा भी बना सकते हैं। अगर कम भी आ रहा हो तो भी चलेगा, लेकिन आ तो रहा है महीने का। मिडिल क्लास फैमिली वाले यूथ्स की ज्यादातर प्रॉब्लम्स ये है कि ईएमआई पर हम लोग आईफोन्स ले लेंगे। अब आप सोचो, रीसेल प्राइस बहुत कम है उसकी। अगर आपने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया, 50,000 डाउन पेमेंट देके अगले 10-12 महीने आप उसकी 5,000 रुपए की ईएमआई भरोगे। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ई कॉमर्स हो गया या आप उसकी सेविंग्स कर सकते हो। सबसे बढ़िया हमारे पास ऑप्शन है ना भाई, फोर्स कॉइन है, बिटफोर्स है। तो 1 साल बाद रिटर्न भी तो उतना ही मिलना है ना। हमारे पास तो खैर ऑप्शन है, बट मैं बाहर मार्केट की बात कर रहा हूँ। बाहर मार्केट में भी आप चीजें बना सकते हो। ये बुक मेनली आपको वही चीज समझाने जा रही है कि आपको धन का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि 2 साल 5 साल बाद धन की प्रॉब्लम ना है। क्योंकि अमीर बहुत लोग बने हैं लेकिन आज वो वापस गरीब हैं। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, अमीर बने रहना बड़ी बात है। और धन का उपयोग कैसे करना है ये भी इस बुक में बताया गया है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, हमारे समाज में पैसे को बहुत गलत तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अ, और हर हर फील्ड में गलत यूज हो रहा है। पॉलिटिकली आप देख लो, आपने कोई गलत काम किया, पुलिस ने एफआईआर की, आप किसी मंत्री से, नेता से बात करवा के धन का उपयोग करके वो काम हो जाएगा। गलत काम किया, पैसा भरा और आपकी जमानत हो गई। मतलब हर एक फील्ड में गलत तरीके से धन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि पैसा, पैसे से आप समाज में बहुत सारी चीजों का बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आप जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, आप पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, आप उन जीव जंतुओं के लिए काम कर सकते हैं जिनका शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि हमारे तो चलो 4 हाथ पैर हैं, पूरी फैमिली है, पूरे परिवार है, हम वोट डालते हैं तो सरकार भी हमारी है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए तो कोई नहीं है ना। तो आप पैसे से हर एक वो चीज कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज
जो अच्छी चीजें हैं ये हम लोगों को रिप्रेजेंट, सिर्फ गलत तरीके हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। और यकीन मानना, अब ये बुक आपको थोड़ी सी आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, अच्छी चीजों को फिर सोचने के लिए मजबूर करेगी। एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि प्रकृति द्वारा कोई भी चीजें हमें दी गई है, कोई भी शक्ति है, कोई भी पदार्थ है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर वो है। किसी व्यक्ति के हाथ में गन है, गन है ना, बंदूक है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो गन है किसके हाथ में। अगर वो गन आतंकवादी के हाथ में है तो हम सभी लोग खतरे में हैं। लेकिन अगर वो गन किसी सेना के जवान के हाथ में है तो हम सभी लोग सुरक्षित हाथों में, वो गन सुरक्षित हाथों में। सेम एज इट इज, हर एक प्रोफेशन हो गया, किसी भी प्रोफेशन को आप देख लो या धन को आप देख लो, किसी भी चीज को आप देख लो, वो चीज डिपेंड करेगी कि वो है किस इंसान के हाथ में और उस इंसान की मानसिकता क्या है। तो सीधी सी बात है भैया, इस पूरी दुनिया में मानसिकता डिपेंड करती है कि किस इंसान की क्या मानसिकता है और किस मानसिकता के साथ वो इस मार्केट में है। लेकिन आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी अगर आप एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान बनना चाहते हैं तो। क्योंकि कमजोर मानसिकता वाले लोग कुछ समय के लिए अमीर जरूर बन सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं बन सकते। ये लॉ भी यूनिवर्स का है। जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में मार्केट में, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारी स्केम्स आज मार्केट में चल रहे हैं, स्कीम्स आज चल रही है मार्केट में। कम समय में पैसा वो लोग जरूर बना लेंगे, झूठ बोल के, गलत चीजें रिप्रेजेंट करके, गलत प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करके आप लोगों के सामने। बट कहीं ना कहीं रिटर्न तो उनको देना ही है ना। बचपन में हम लोगों ने टिट फॉर टेट कहानी सभी लोगों ने सुनी है, जैसे को तैसा, हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। लेकिन मानना ये कहानियां गलत नहीं है। सोचो कितनी बार हम लोगों ने ये कहानियां सुनी है, स्पेशली दो कहानियां हम लोगों को सुनाई जाती थी, जैसे को तैसा और अंगूर खट्टे हैं, है ना। मतलब लालच, सॉरी, लालच बुरी बला है, ये दो कहानियां हम लोगों को सुनाई जाती थी स्पेशली। वो कहानियां सच हैं। जब आप बड़े होंगे, जब आप लोगों को, आसपास के लोगों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके। अब इस बुक का मेन उद्देश्य जो है, मेन पर्पस जो है, आपको एक बेहतर चरित्रवान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाना है। बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर जीवन शैली, आपके बेहतर विचार, इन चीजों में आपको बेहतर बनाना है। मेनली ये जो बुक समझाना चाह रही है ये आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर ही है। हम लोग हमारे व्यवसाय में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, हम लोग अपने दिमाग को, चेतन और अवचेतन मन को गलत विचार रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत भी है। अब इस बुक के मेन उद्देश्य की तरफ मैं लेके चलता हूँ। मेन उद्देश्य ये है कि आज से आप लोग अपने बारे में, अपने काम के बारे में अच्छा और ग्रोइंग फेज में सोचना शुरू करिए कि हाँ, मैं आज से बेहतर अपने आप को बना रहा हूँ, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। मैनिफेस्टिंग, इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर करता हूँ। हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि यार ये चीज काम करती भी है नहीं करती है, या सिर्फ किताबों में लिखा गया है कि सोचने से आपके पास पैसा आएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगा जिन लोगों के पास सोचने से पैसा आया है, सोचने से वो अमीर बने हैं। आज से 10-15 दिन पहले के एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होगा उसने ये एग्जांपल सुना भी होगा। अभी चाइना और इंडिया के बीच में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो हमारे भारत का एक बच्चा 18 साल का, जो शायद यहाँ पर बैठे हुए 80% लोगों से छोटा होगा, 18 साल से ज्यादा के ही लोग यहाँ पर बैठे होंगे, हम सभी से छोटा व्यक्ति पूरी दुनिया में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो चैंपियन बनता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है पूरी दुनिया के अंदर। लगभग 15 दिन पहले की बात है, भारत और चाइना के बीच में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा, उस बच्चे का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो शायद उसकी 12-13 साल की एज का था। 12-13 साल की एज में वो बच्चा कहता है कि मुझे एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनना है। आज से 6-7 साल पहले उस व्यक्ति ने अपने आप को ये कमिटमेंट किया था, मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और अभी वो बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बना है। 18 साल की एज में दुनिया में सबसे कम एज में वर्ल्ड चैंपियन वो बना है।
मैनिफेस्टिंग काम करती है। उस व्यक्ति ने सोचा, रेगुलर अपने आप को अपडेट किया कि भाई वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक बनना पड़ेगा, तभी तो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा ना। हम लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन, आप वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक हो तो ही बनोगे। आप धनवान बनने लायक हो तो ही धनवान बनोगे ना। सबसे बड़ी चीज तो वो है। राइट। सो मैनिफेस्टिंग काम करती है। एसआर के काम एग्जांपल ले लेते हैं, बॉलीवुड किंग जिसे बोला जाता है। उनका एक सॉन्ग है चांद तारे, अच्छा सॉन्ग है, मोटिवेशनल सॉन्ग है ना, चांद तारे तोड़ लाऊं। तो एसआरके ने जब वो सॉन्ग शूट किया था कई सालों पहले, ब्लैक एंड व्हाइट भी था शायद, वो पूरा रंगीन नहीं था, है ना। तो वो सॉन्ग शूट हुआ था मन्नत के सामने, जो आज की डेट में शाहरुख खान का घर है, मन्नत। और लेकिन उस टाइम उस व्यक्ति के पास वो घर नहीं था। बस वो व्यक्ति एक ही चीज बोलता है, अगर आपको मैनिफेस्टिंग के बारे में कोई सॉन्ग सुनना है ना, तो वो सॉन्ग आप सुनो, आपको लगेगा कि यार वाकई में चीजें अच्छी हो रही है। बस इतना सा ख्वाब है। मतलब वो इंसान उस ख्वाब को अपने माइंड में लेकर चल रहा था कि मुझे एक दिन मन्नत परचेस करना है। आज की डेट में वो करोड़ों का मन्नत हाउस जो है, वो शाहरुख खान का है, वो ओन करते हैं उन्हें। मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, अपना प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, तो उससे लॉन्च करने से पहले वो सोच लेता है कि नहीं, मुझे किस किस जगह, किस पैमाने पर इस बिजनेस को लेके जाना है। अगर हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो 2008 में या आई थिंक 2010 में, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जब भी जियो लॉन्च हुआ था तो उससे लॉन्च करने से पहले इन लोगों को पता था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितना स्कोप है और किस लेवल पर हम लोग व्यापार कर सकते हैं। और आज की डेट में जो जियो है, अकेली जियो, वो कितना बड़ा व्यापार कर रही है, ये हम सभी लोगों को पता है। हम लोग सोशल मीडिया पर या गूगल पर हम लोग चेक कर सकते हैं। मैनिफेस्टिंग काम करती है, अफर्मेशंस काम करती हैं। आप अपने दिमाग को जो अफर्मेशन दोगे, आप उसी तरीके का व्यक्ति बनोगे। अगर आप आज से अपने माइंड को ये अफर्मेशन देना शुरू करते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी टीम में सारे लोग अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग भी अच्छे हैं, और मेरा काम जो है अब अच्छे तरीके से चल रहा है, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। मात्र 15 दिन मान लो आप। 15 दिन के बाद ये सारी चीजें हकीकत होने लगेगी। और आप मानो या मत मानो, बट ये चीज होती है। हमारा माइंड, हमें बहुत सारी स्टोरीज में सुनाया भी गया है कि दो घोड़े होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दोगे वो घोड़ा ज्यादा दौड़ेगा। तो अगर आप पॉजिटिव वाले घोड़े को ज्यादा खुराक दोगे तो वही ज्यादा दौड़ेगा और उसी हिसाब से काम होगा। और यकीन मानना, माँ के पेट में कोई सीख कर नहीं आता है। एक ही व्यक्ति ने सीखा था, कर्ण ने। वो भी अ, आधा ही सीखा था। चक्रू चक्रू में घुसना तो सीख लिया था, बट उससे निकलना नहीं सीखा था। तो सॉरी, अभिमन्यु ने, ना। तो वो चीजें हैं। इस बुक का मेन उद्देश्य यही है कि मैनिफेस्ट आप करो, बट उस मैनिफेस्ट पर काम भी करो। गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन बना, वो वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक बना सबसे पहले। सोचने से कोई व्यक्ति चैंपियन नहीं बन जाता। चैंपियन बनने के लिए चैंपियन बनना उसके बनने लायक बनना पड़ता है। कि अगर आप चैंपियन बनने लायक हो तो आप चैंपियन बनोगे। अब आप धनवान सोचने से नहीं बनोगे, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को धनवान बनाओगे, तो आप धनवान भी बनोगे। बहुत सिंपल बुक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी सोच। सोच अगर आप लोग बदलोगे, काम को लेकर, अपने आप को लेकर, तो धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। और इस बुक का कहना यह है कि आप डेली अपने आप को अफर्मेशंस दो। कुछ दिनों का टारगेट लो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर यंग एज के लोग भी हैं। और यंग एज के लोगों को मैं बता दूं कि जैसे आप फैमिली होगी कुछ लोगों की, हाउस वाइफ भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे। अब वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं डेली, मान लो अभी तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है ना, और कन्वर्टिंग्स करने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट मैं अगर अपने आप को ये बात बोलूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है, मेरी टीम बनना शुरू हो रही है, जबकि हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा ना। हम सिर्फ अपने माइंड को ये अफर्मेशंस दे रहे हैं। लेकिन
आप सोचो ना, ये बात आप कब तक बोलोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलोगे ना? 5 दिन में आपके दिमाग में रोज ये बात घूमेगी कि यार अगले दिन वापस मेरे को अपने आप को ये बात बोलनी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान दोगे ना। रोज तो इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा ना कि मैं रोज बेहतर इंसान बन रहा हूँ। अब आप नहीं बन रहे हो तो अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? तो क्या है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे ही दोगे, आपको देना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है, आप बोलोगे कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, तो आप अपनी टीम को भी अच्छा बनाओगे, क्योंकि आप खुद अच्छे हो तो टीम भी अच्छी बनेगी। तीसरी चीज हमने बोली कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। जब आप अच्छे व्यक्ति हो, आपकी टीम अच्छी है, तो आपका काम अच्छा क्यों नहीं चलेगा? और चौथी चीज हमने मैनिफेस्ट करी कि मेरे पास पैसा आना शुरू होता है। जब आप अच्छे व्यक्ति हो, आपकी टीम अच्छी है, आपका काम अच्छा चल रहा है, तो आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी आएगा। सो मैनिफेस्टिंग काम करेगी, अफर्मेशंस काम करेगी। हो सकता है स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन लग जाए, क्योंकि एकदम से तो माइंड चेंज नहीं होगा ना। वो चीजें हैं। और यही चीजें हमको डेली सोचनी है कि मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, पैसा मेरे पास आ रहा है। और लेखक ने इस बुक में धन कमाने के तरीकों पर भी बहुत ज्यादा जोर डाला है। हम लोग आज मार्केट में देखते हैं कि गलत तरीके से जो धन कमा कमा रहे हैं, ज्यादा समय तक वो लोग टिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो रहा है ना कि जो जो सद्गुणी व्यक्ति हैं वो तो दुख में है, और जो निर्गुणी व्यक्ति है वो ज्यादा सुख में है। लेकिन ऐसा नहीं है। टिट फॉर टेट, भाई रूल सभी लोगों के लिए सेम है, इस यूनिवर्स का रूल है, सभी लोगों के लिए सेम है। गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति सुखी जीवन अगर अभी जी रहा होगा तो बाद में नहीं जिएगा। इस चीज का आप पक्का मान लो। ऐसा नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हमने वो भी देखे हैं जिनके घर में पैसा तो है गलत तरीके से कमाया हुआ, लेकिन सुख शांति नहीं है। और हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मन की शांति भी कोई चीज होती है। घर में कलेश है, मतलब उसकी फैमिली में एकता नहीं है, वो चीजें नहीं है, तो वो पैसा भी इस काम का। होते हैं बहुत सारे लोग हमारे आसपास। आप जिस जिस घर में, जिस गांव में रहते होंगे, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे वहां पर जिनके पास पैसा तो है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। तो हम लोग पैसा कमा किसके लिए? घर वालों के लिए तो रहे हैं ना। और घर वालों के लिए पैसा कमाने के बाद भी अगर घर में सुख शांति नहीं है, घर में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो पैसा मुझे नहीं लगता फिर किस काम का। वो एक कोरा दिखावा हो गया बाहरी लोगों के लिए कि हाँ इनके घर में पैसा है बस, बाकी घर में नहीं है। और ये बुक आपको वही समझा रही है कि अगर आप एक बेहतर व्यक्तित्व वाले इंसान है ना, तो यकीन मानना पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन सुख शांति प्रेम सारी चीजें आएगी, सारी चीजें आएगी। तो लेकिन वो तब आएगी जब आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व वाला एक इंसान बनाने पर काम करोगे। अब इन ये बना कैसे जाता है? सबसे पहली चीज है, आप सोच से ही व्यक्तित्व वाला इंसान बनोगे। अपनी सोच से अगर आप अपने माइंड को डेली कमांड देना शुरू करोगे कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं सभी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, मेरे को किसी से कोई द्वेष नहीं है, ठीक है, और मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं। जब आप सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करोगे तो आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा। आपको गलत काम करने, जो भी कोई भी फालतू काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, अच्छी चीजें आपके साथ घटित होंगी। राइट। और अगेन यहाँ पर बताया भी गया है कि इस बुक का उद्देश्य सिर्फ धन धन कमाना नहीं है। आपकी बेहतर जीवन शैली हो, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो, इसके बारे में भी इस बुक के बारे में गौर किया गया है। और जिन लोगों ने छल कपट से या गलत तरीके से कहीं ना कहीं पैसा कमाया है, एट द एंड परिणाम उनको शारीरिक बीमारी से या किसी मानसिक बीमारी से भोगना ही पड़ा है। या तो शारीरिक बीमारी से उनको भोगना पड़ेगा या मानसिक बीमारी से भोगना पड़ेगा। जो लोग गलत तरीके से आज की डेट में धन कमा रहे हैं लोगों को लूट कर, क्योंकि किसी की खून पसीने की मेहनत की कमाई को खाकर आप कौन सा चैन से सो लोगे? है ना। मेहनत का और ईमानदारी का कमाया वही लास्ट तक टिकेगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी लोगों को। हम हमारे दादा परदादाओं ने, मतलब मेहनत करके हमने तो खैर स्टोरीज भी सुनी होगी, आप सभी लोगों ने भी सुनी होगी स्टोरीज, किस तरीके से उन्होंने जमीनें बनाई हैं, जायदाद बनाए हैं। जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इस चीज से रिलेट भी करेंगे। तो वो जो जमीन जायदाद उन्होंने उस टाइम बनाई थी वो आज भी काम आ रही है। उनकी भले 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां गुजर गई हो,
लेकिन वो पैसा उन पैसे की कमाई का था। और जिन लोगों ने 2 नंबर के पैसा कमाए हैं, तो उनके घर में सीन ऐसा है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये वाले सीन चल रहे हैं। क्योंकि पता नहीं है ना कि पैसा आ कैसे रहा है, किस तरीके से आ रहा है, मेहनत का कमाया है ही नहीं। जिस इंसान ने मेहनत का पैसा कमाया होगा, वो अपने बच्चों को भी सही शिक्षा देगा कि बेटा पैसे का सदुपयोग करो हमेशा के लिए। सो वो चीजें हैं, अफर्मेशंस काम करती हैं, और अच्छे व्यक्ति के साथ यूनिवर्स अच्छा ही करता है और अच्छा ही करेगा। ये चीजें सच होती हैं। मैं जब स्टार्टिंग में ये चीजें सोचने लगा कि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान हूँ, मैं डेली अच्छी किताबें पढ़ूंगा, डेली अपने काम पर ध्यान दूंगा, और सारे लोग मेरे लिए अच्छे हैं। स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, बट चौथे दिन मैंने अपने आप से पूछा कि भाई, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की बोल तो रहा हूँ, बट मैं वही बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छी वीडियोस नहीं देख रहा हूँ, अच्छे लोगों की संगति में नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने वो काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम में भी अच्छा हुआ, और पर्सनल व्यक्तित्व में भी अच्छा बना। तो ये चीजें काम करेगी। और आप कैसे हैं और आगे आप कैसे बनोगे, ये सिर्फ आपको पता है। आज आप क्या सोच रहे हो अभी की डेट में, और अगले कुछ सालों में आप कैसे बनोगे, ये भी आपको पता है। ये डिपेंड करेगा आपकी सोच के ऊपर, है ना। क्योंकि ताजमहल एक्चुअल में बनने से पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में बना था। हकीकत में बनने से पहले वो यहाँ बनता है। हमारा घर हकीकत में बनने से पहले यहाँ बनता है कि मुझे इस तरीके का घर डिजाइन करना है, और उसी तरीके का नक्शा हम बनाते हैं। राइट, कि जैसा अगर हमें बनाना है, हम पहले हमारे माइंड में उसको डिजाइन करते हैं, और उसके बाद उसका नक्शा बनवा के लाते हैं, और सेम जो जो नक्शा होता है उसी तरीके का घर बनता है। तो आप सोचो, एक कमरा भी उल्टा सीधा नहीं होता है, जैसा हमने सोचा है घर वैसा ही बनेगा। जो गाड़ी हमने सोची कि यार मेरे को यही गाड़ी लेनी है, तो हम लेंगे 5 साल बाद वही गाड़ी लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग काम करती है ना भैया। जब एक घर बनाने में भी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, तो आपको एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे काम नहीं करेगी? काम करेगी अपने आप को। अगर आप कमांड देना शुरू करते हो आज से, कमांड ये है कि आपके पास जो टारगेट्स हैं अपने, वो लिखे होने चाहिए, और उन टारगेट को आप रोज पढ़ना। ये 5 पॉइंट आप जरूर पढ़ना, लिखना। पहला, मैं एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान, चरित्रवान इंसान बनने जा रहा हूँ, बन रहा हूँ अपने आप को। या आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि मैं एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान हूँ, एक चरित्रवान इंसान हूँ। सारे लोग मेरे आसपास के सारे लोग अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली वाले, मेरी टीम वाले, वो सारे लोग अच्छे हैं, सबके बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ। मैं रोज अपने काम को बढ़ावा दे रहा हूँ, रोज अपना काम, मेरा रोज काम बढ़ रहा है। और चौथा, मेरे पास धन आना शुरू हो रहा है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस धन का सदुपयोग करूंगा। मेरे पास धन आ रहा है, और मैं इस धन का सदुपयोग करूंगा। ये 5 पॉइंट आप डेली लिखो, और उनके नीचे आपके टारगेट्स लिखो। ये 5 पॉइंट आप डायरी में लिखना, और उसके नीचे आप अपने टारगेट्स लिखना कि मेरे को इतना पैसा कमाना है। एग्जैक्टली देखो, इतना पैसा कमाने से मतलब ये नहीं है कि 10 करोड़ आ जाए, 20 करोड़ आ जाए। भाई साहब, आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी थी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा बीच में। हम लोग अगर 12th लेवल पर जाते हैं, और हमारी 12 डायरेक्ट अगर 12 लेवल पर आती है, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो 1 करोड़ 35 लाख के समथिंग बनता है ना। बारह हमने अपनी 12 करी, और हमारे 12 लोग 12 12 लेवल पर हैं। 12 डायरेक्ट 12 लेवल पर हैं। तो टोटल जो मार्जिन बनता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन, वो 1 करोड़ 35 लाख के समथिंग बनता है। लेकिन आपको, आपके पास उस 1 करोड़ 35 लाख की एग्जैक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, कि भाई मेरे को, मान लो 35 लाख में अगर मैं घर गाड़ी से फ्री हो रहा हूँ। क्योंकि एक चीज मानना, आपको अगले 1 साल में ना 5-10 करोड़ का बंगला नहीं चाहिए। आप अभी भी नॉर्मल बेड पे सो रहे हो ना, तो 2-3 साल आप आराम से और मैनेज कर सकते हो। ये नहीं है कि 1 करोड़ 35 लाख आपने कमाया, उसमें से 1 करोड़ आपने सिर्फ घर में लगा दिया। 35 लाख रुपए का आपने घर बनाया, अच्छा घर बन जाता है। उस 1 करोड़ की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, कि मेरे को 1 करोड़ में ये बिजनेसेस करने हैं, या मेरे को जमीन खरीदनी है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, बिटफोर्स में करना है, या हमारा जो अदर बिजनेसेस में है, मेटावर्स मानना, बहुत सारे प्रोजेक्ट और लॉन्च हो जाएंगे तब तक, तो कि मेरे को इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है।
उनकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे को क्या क्या करना है, तभी तो आपका माइंड आप उस हिसाब से कमांड देगा ना। सिर्फ सोचने से तो हर व्यक्ति सोच रहा है, यहाँ पर बैठे हुए 100 लोग सोच रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ तो कमा के ही जाना है, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोगों को कमाते हुए, गोविंद सर को, मुकेश सैनी सर को। अभी रिसेंटली में जो घाना इवेंट हुआ था दुबई में, वहां पर हम लोगों ने देखा होगा, और हर एक व्यक्ति वही गया था वहां पर जिसने 1 1.5 करोड़ कमाया हुआ है। सो हमें हमारी अपलाइन हर बार बोलती है, डायरी पेन में अपने ड्रीम्स लिखो, शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखो, मिड टर्म ड्रीम लिखो, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखो। कोई मजा नहीं आ रहा कि आप अपने सपनों को डायरी में लिखो, लेकिन जब आप उन सपनों को पढ़ते हो तो आपका माइंड कमांड कमांड देता है कि भाई ये सपने तेरे ही हैं और तूने ही लिखे हैं इनको, तो इनको पूरा भी तो करना है ना। और वो बात यूनिवर्स में घूमती है, फॉर्मेशंस घूमती है, इसीलिए तो हमारी डायरी बनवाई जाती है, कि आपके माइंड को सही कमांड मिले। आपने लिखा है अपने ड्रीम में कि आप एक नॉर्मल घर में रह रहे हो, लेकिन मेरे को एक अच्छा घर देना है, मैं नहीं कर रहा आपको व्हाइट हाउस बनाना है, बट एक अच्छा घर तो होना चाहिए ना। और ये आप सभी लोगों की सोच भी है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, आपने ये काम शुरू ही इसलिए किया है कि बैकअप ऑप्शन मेरे लिए तैयार हो जाए, और मैं जो जॉब में मेरे को स्ट्रगल देखनी पड़ रही है, या बहुत सारे स्टूडेंट है जो कुछ साल बाद जॉब तो करनी ही पड़ेगी, कुछ साल क्या 2 साल 3 साल मान लो, क्योंकि ज्यादातर एक लोगों की एज यहाँ पर 20 साल के लगभग है, तो 2 साल 3 साल बाद जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग इस सिस्टम में आए ही इस वजह से हो कि बैकअप ऑप्शन तैयार हो जाए। सोचो आपने पहले ही सोच लिया था, लेकिन आज अगर हम लोग ढील डाल बरत रहे हैं ना, ढील डाल कर रहे हैं काम में, तो शायद ये गलत है। अपने माइंड को अफर्मेशंस देना शुरू करो। और दूसरी चीज जो इस बुक में सबसे ज्यादा समझाई गई है ना, वो समझाई गई है समय के ऊपर, कि भैया समय नहीं है लोगों के पास, बहुत लिमिटेड समय है। और ये एक चीज मैं पर्सनली भी समझाना चाहूंगा, कि भाई मार्केट में हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा टैलेंटेड और हमसे ज्यादा हार्ड वर्कर, फिर से सुन लेना, हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा टैलेंटेड और हमसे ज्यादा हार्ड वर्कर लोग बैठे हुए हैं, बट उन लोगों के पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है प्रोजेक्ट। हम लोगों के पास प्रोजेक्ट हैं, लेकिन शायद हो सकता है इन 3 चीजों में कमी हो। तो ये 3 चीजों में कमी ना रखें, क्योंकि अगर हमसे ज्यादा समझदार टैलेंटेड हार्ड वर्कर लोग इस फील्ड में घुसना शुरू हो गए ना, तो हो सकता है शायद हम लोग पिछड़ जाएं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति का एग्जांपल आप सभी लोगों ने सुना होगा बाहर मार्केट में, जिसने अभी कुछ टाइम पहले 23 24 साल की एज में रोल्स रॉयस भी ली, ही इज द यंगेस्ट ओनर ऑफ योर रोल्स रॉयस। 6 साल पहले किसी व्यक्ति ने कमिटमेंट किया था कि मुझे रोल्स रॉयस लेनी है खुद की, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोगों को पता भी होगा, जानते भी होंगे। 24 25 साल की एज में एक बच्चा खुद की रोल्स रॉयस ओन कर रहा है। 6 साल पहले किसी ने कमिटमेंट किया था। और आप सोचो जिस सिस्टम से उन्होंने रोल्स रॉयस ली है, हमारे पास तो सोचो यार 14 15 प्रोजेक्ट हैं। आप टेक्सटाइल से, सिर्फ टेक्सटाइल एक प्लान से रोल्स रॉयस ले सकते हो, सिर्फ एक प्लान से। बकायदे आपके पास पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैंने बताया, आप 10 लोगों के थ्रू, 10 या 12 लोगों के थ्रू 1 करोड़ 35 लाख कमा सकते हो। तो अगर आपकी 100 डायरेक्ट हो, या 100 डायरेक्ट नहीं छोड़ो, आपकी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। आप हो, आपकी 12 डायरेक्ट हैं जो 12 लेवल पर हैं। अब इन्हीं 12 डायरेक्ट की, अगर 12 12 डायरेक्ट हो ना, इन्हीं 12 डायरेक्ट की अगर 12 12 डायरेक्ट हो, तो लगभग लगभग 6.5 करोड़ आपका बनता है, क्योंकि 4.5 से 5 करोड़ इन लोगों से आएगा डायरेक्ट से, अपनी डायरेक्ट और अपने डायरेक्ट की डायरेक्ट, समझना। तो रोल्स रॉयस तो आप वहां से बना सकते, बट आपके पास कैलकुलेशन कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। अपनी डायरेक्ट और अपनी डायरेक्ट की मैक्सिमम डायरेक्ट पर आपको फोकस करना है। और ये तो सिर्फ एक प्लान था टेक्टाइल, सिर्फ एक ही प्लान की बात कर रहे हैं हम लोग तो अभी। यूनाइट वर्स है हमारे पास, मेटावर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, माना लॉन्च नहीं हुआ है, वेब 3.0 अभी नहीं आया है, गेमिंग हो गया, फोर्स कॉइन है हमारा, बिटफोर्स की माइनिंग अभी चल रही है। सोचो कितने प्रोजेक्ट तो आने बाकी है। सो कोई इंसान 18 साल की एज में कमिटमेंट करता है, 25 साल के आसपास अपना कमिटमेंट पूरा कर लेता है, मैन्युफेस्टिंग तो काम करेगी ना भैया। सेम हमारे पास है, हमारे साथ है। आज आप जो कमिटमेंट करोगे और जिस कमिटमेंट को लेकर आप काम करोगे, वो चीज हकीकत में होगी। आप सोचो, आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखो ना यार, जिस व्यक्ति ने 25 साल की एज में सब किया है।
25 साल की एज में उसके पास एक अच्छी टीम है, उसका अच्छा नाम है। और हमारे पास तो प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है, मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट में हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, और वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर काम करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सोचो हमारे पास प्लेटफॉर्म कितना तगड़ा है। और प्लेटफॉर्म वो जिसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और हम लोग उसी प्लेटफॉर्म में हैं। तो सही समय है सही प्रोजेक्ट के ऊपर सही तरीके से मैनिफेस्ट करके काम करने का। और आप सभी लोगों के लिए खुशी और दुख दोनों बातें हैं। खुशी की बात भी और दुख की बात भी है कि 5 दिन बाद 1 जनवरी 2025 है, और इन्हीं 5 दिनों में 2024 हमारा पूरा साल खत्म होने वाला है। सो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है। 2025, आप सोचो 2015 में हम लोगों ने सोचा होगा 10 साल बाद कैसा टाइम होगा, ये आ गया 10 साल। 2015 में हम सभी लोग 10 12 साल 13 साल की एज के होंगे। 25 का हम लोगों ने कभी सोचा होगा कि 2025 में ये होगा वो होगा, और ये 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी कंडीशंस क्या है हम सभी लोगों को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, ये सभी को पता है। सो मैं सभी इस बुक के बिहाफ पर यही कहूंगा कि मेंटली स्ट्रांग बनिए। अपने आप को ये फील करवाइए कि हाँ मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। तो आएगा, बुक्स काम करती है। ये बुक्स सिर्फ सेल करने के लिए नहीं लिखी गई हैं। ये बुक किसी इंसान की पूरी जीवनी है, 30 40 साल का उसका एक्सपीरियंस है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसा पाया होगा सोचकर, तो उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और हम एग्जाम्पल्स तो देख रहे हैं ना अपने आसपास में। कोई बच्चा है जिसको आईआईटी क्रैक करनी है, नीट क्रैक करनी है, वो 10वीं से ही सोचने लग जाता है कि नहीं मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है। वो 11वीं 12वीं में जाता है, एलन रेजोनेंस जैसी बड़ी कोचिंग्स में जाता है, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से वो किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है, तैयारी करना शुरू करता है। वो शादी ब्याह और रिश्तेदार सब कुछ छोड़ता है सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और मेहनत के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में वो बच्चा उस एग्जाम को क्रैक करता है, क्योंकि उसने 3 4 साल पहले सोचा था कि मुझे कुछ भी हो जाए इस एग्जाम को क्रैक करना है। आप सोचो यार, स्टूडेंट्स जो हैं वो लाख रुपए की सैलरी के लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना। आपको 15 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा सालाना, इसीलिए तो आप आईआईटी जितने बड़े एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो। 20 लाख 25 लाख बड़े भी मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप सोचो, लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने की सैलरी के लिए कितना प्रेशर वो लोग झेल रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग अगले 1 साल में शायद 1 CR बराबर कर जाएं हमारी मेहनत के ऊपर। महीने का 8 से 10 लाख होता है। आप सोचो आपने कितना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, और सिर्फ एक चीज के बिहाफ पर आप ये एग्जाम्स क्रैक कर लोगे। इसके बिहाफ पर कि आप अपने आप को कमांड दो कि मैं भी गोविंद बेड़ा जैसा बन सकता हूँ, श्री गोविंद बेड़ा सर जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अपना पोर्टफोलियो 2 से 5 करोड़ का बना सकता हूँ। और हाँ, अब मुझे याद आया सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास गोविंद बेड़ा सर है ना। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोविंद बेड़ा सर की ट्रेनिंग अटेंड करी है, मेरे को बताना। मैं जानना चाहता हूँ, फिजिकली और लाइव दोनों। किसी ने फिजिकली अटेंड करी हो तो वो भी बता सकता है, और किसी ने लाइव अटेंड करी हो तो वो भी बता सकता है गोविंद बेड़ा सर की मीटिंग किन किन लोगों ने अटेंड करी है। हमारे जो सीनियर अपलाइंस हैं, वो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। अच्छा, आप जब उनको सुनते हो तो पता है गोविंद बेड़ा सर अपनी हर ट्रेनिंग में, 2 दिन की जो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो पहले दिन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात जरूर करेंगे। मतलब अपने आप को एक चरित्रवान व्यक्ति बनाने के ऊपर बात जरूर करेंगे। उनकी बातें जब आप सुनोगे ना तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है। कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में गलत नहीं कहा, किसी व्यक्ति के बारे में गलत ना कहा और ना सोचा है। और हम लोगों को भी सेम वो यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई अच्छे इंसान बनो, अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनो, अच्छा पैसा कमाओगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में हमारे पास गोविंद बेड़ा सर हैं, यकीन मानना। और मैंने कई बार उनकी मीटिंग्स जो हैं वो लाइव होटल्स में 2 दिन 3 दिन की उनकी अटेंड करी हैं।
और जो वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो ट्रेनिंग लेते हैं ना सर, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग ट्रेनिंग उनकी होती है। और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमें मौका मिलेगा जनवरी लास्ट में उनकी मीटिंग्स को लाइव अटेंड करने का। सर पूरा दिमाग चेंज कर देती है उनकी मीटिंग्स, और आपको एक ऐसा इंसान बना के भेजती है बाहर। काम की मीटिंग्स तो रोज हो रही है हमारी, रोज प्लान मीटिंग हो रही है, रोज फॉलोअप मीटिंग हो रही है, लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो मीटिंग्स उनकी होती है ना, अमेजिंग होती है। हर एक चीज पर वो बात करते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो गए, चाहे वो हमारी सोच हो गई, हर एक चीज के ऊपर। और यकीन मानना, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेटवर्किंग के प्रेमानंद जी महाराज हैं भैया वो। इस फील्ड के प्रेमानंद जी महाराज है वो। जिस तरीके की वो बातें करते हैं, जिस तरीके का उनका नॉलेज है, और सोचो यार उन्होंने अपने आप को कितना समय दिया है इस इंडस्ट्री में। 15-20 सालों से वो इस इंडस्ट्री में है, 2006 से वो इस इंडस्ट्री में है शायद। हम लोग तो 3-4 साल के होंगे उस टाइम पे। इतने लंबे अरसे का एक्सपीरियंस किसी इंसान को है, और अब वो हमें बोल रहे हैं कि भैया एक अच्छा इंसान बनो, करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कुछ सोच कर ही बोल रहे होंगे। उनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस कुछ तो कहता होगा। इसीलिए तो वो कहते हैं कि चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, वैसा ही आप बनते जाते हो। आप दूसरों के बारे में गलत बोलोगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो सुन रहा होगा, तो आपके बारे में भी गलत बातें आएगी ही आएगी। और लास्ट में इस बुक में एक चीज समझाई गई है, ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। हमेशा उस ऊपर वाले का, जिसको भी आप मानते हो, उनका शुक्रिया अदा जरूर करें। आप सोचो, उन्होंने आपको इस लायक तो बनाया है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, बट आज आप अपने घर पे बैठकर अपने फोन से ये लाइव मीटिंग अटेंड कर पा रहे हो। सोचो, कितने ऐसे बच्चे हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है ना, मार्केट में। कितने ऐसे लोग हैं जो 2 टाइम का खाना भी शायद उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। भारत में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को गलत मत लेना, पॉजिटिवली सोचना। बट कभी भी जब कोई भंडारा, हम सब लोग जानते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पर निशुल्क भोजन दिया जाता हो, वहां पर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। आप सोचो यार, उन लोगों की भी तो लाइफ है ना, कितनी स्ट्रगल में वो लोग जी रहे हैं। बट हम लोगों की कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं आज की डेट में। भगवान ने इस लायक तो हमें बनाया है, ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, कि हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों की सोच सिर्फ इतनी है कि हमें 2 टाइम का खाना नसीब हो जाए, लेकिन हमें परमपिता परमेश्वर ने इतना इस लायक बनाया है। अगर आज हमें कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तो हम लोग इस लायक जरूर हैं, हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन बाहर सर्दी में कुछ लोग आपको ठंड में दिखेंगे जिनके पास ना ओढ़ने के लिए रजाई है। तो परमपिता परमेश्वर को डेली ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो कि मुझे कई लोगों से ज्यादा गुना अच्छा आपने बनाया है, अब मुझे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला इंसान बनना है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सोचो, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कच्चे घर में रहते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे छत तो होगी बढ़िया वाली, सीसी वाली या जो भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर छोटी छोटी कुटिया या झोपड़ी बना के रह रहे हैं, है ना। वो लोग भी अपना जीवन जी रहे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं। डिपेंड है ग्रेटिट्यूड का। आज से जिसको भी आप मानते हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, उनको धन्यवाद देना शुरू कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड अदा करना शुरू कीजिए। लेकिन माना, बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज का मिलेगा। इस प्रकृति ने आपको जो चीजें दी हैं, आप सोचो, इस प्रकृति से हम लोगों को खाने का मिलता है, बट हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड अदा करना शुरू कीजिए। ये चीज आपको एक बेहतर इंसान बनाने में जरूर काम आएगी। तो इस बुक्स के थ्रू यही है कि भाई अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने पर ध्यान दो। जो 5 पॉइंट थे, वो 5 पॉइंट आप बुक में जरूर लिखना अपने डायरी में, और अपने टारगेट्स लिखना कि मेरे को एक्चुअल में चाहिए क्या। अगर आपको क्लियर है ना कि आपको चाहिए क्या, तो आप अचीव कर लोगे उन चीजों को। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मैं दिन ब दिन या रोज अच्छा इंसान बन रहा हूँ। दूसरा है, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरी टीम है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सारे लोग अच्छे हैं,
और ईश ऊपर वाले ने मेरे को अच्छे लोग दिए हैं, अच्छी संगति दी है। तीसरा, मेरा काम जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। चौथा, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। और पांचवा, कि मैं अपने धन का सदुपयोग करूंगा। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को बुरा लगे, लोगों का बुरा हो। मैं धन का सदुपयोग करूंगा। ये पांच चीजें जब आप अपने आप को कमांड दोगे ना, लेकिन मानना कुछ दिनों में और अगले ही महीने में आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू होंगे। किसी व्यक्ति को अगर यकीन ना हो, 15-20 दिन इस चीज को रेगुलरली, 21 दिन का बोला जाता है, कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक रेगुलरली करते हो तो उसमें आप परफेक्ट बनते हो। और अब प्रोजेक्ट के लेकर मैं एक बात लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा कि भैया, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो अगर आप टॉप पर जाना चाहते हो तो। लेकिन मानना, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, सारे यूथ रिलेट करेंगे। नेटवर्किंग का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने रोल्स रॉयस खरीदी है, इंडिया में उससे ऊपर कोई नहीं है ना। मतलब जिस जिस कंपनी के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो है, इंडिया के अंदर उससे पहले कोई नहीं है, और सॉरी, उससे ऊपर कोई नहीं है। जबकि उस प्रोजेक्ट में 60 साल 70 साल तक के लोग भी हैं, और 70 साल 80 साल पहले वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप सोचो, वो व्यक्ति सभी लोगों को बीट करके टॉप पर बैठा हुआ है। और आज तो समय अलग है हमारे पास। आज सोचो आप कितने लोग बेरोजगार हैं। मैंने एग्जाम्पल 2 दिन 3 दिन पहले मीटिंग में भी दिया था कि पशु परिचर हो गया, इन छोटी सी भर्तियों के लिए कितने फॉर्म्स डल रहे हैं। सोचो आप, 20,000 की नौकरी के लिए कितनी जी जान से लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ना। तो जब तक आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बनोगे, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला इंसान नहीं बनोगे ना, तब तक आप टॉप पर नहीं जा सकते। हमारे पुराने एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, या अगर बहुत पुराने एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हो। वो लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने, वो टॉप पर रहे, उन्होंने राज किया। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनो, आप भी एक दिन टॉप पर जाओगे। और यकीन मानना, अभी तो ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, मार्केट में आए हैं। हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है इन चीजों को मार्केट में ले जाने का, है ना। होलीवर्स जैसा प्रोजेक्ट आज की डेट में है ही नहीं भाई साहब, जो इतने प्रोजेक्ट को साथ लेकर और इतनी अच्छी कम्युनिटी को साथ लेकर काम कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ग्रेटिट्यूड अदा करना शुरू कीजिए। इस यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। और जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, उनको डायरी में जरूर लिखें, और उनके नीचे अपना टारगेट लिखिए, और डेली सुबह उठते ही उन चीजों को जरूर पढ़ें। 21 दिन, आज से 21 दिन आप देख लो। आज 27 दिसंबर है, आज से 21 दिन आप देख लो। रोज ऑनेस्टली के साथ उस काम को करना शुरू कीजिए। 21 दिन बाद आप अपने आप को देखना, आज की डेट डालना और 21 दिन बाद की डेट डालना। और कल की जो बुक होने वाली है, द अगली बुक, वो इसी बुक से रिलेट होगी। लेकिन आप अगर ये काम शुरू करते हो शुरू से, तो उसका रिजल्ट तभी मिलेगा। मैं पॉइंट एक बार और बता देता हूँ। पहला पॉइंट हमारा है कि मैं रोज अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा हूँ, रोज मैं अच्छे व्यक्तित्व बनने पर फोकस कर रहा हूँ। दूसरा है, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरी टीम है, सारे अच्छे लोग हैं, मैं सभी के बारे में अच्छा सोचता हूँ। तीसरा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है और मेरा काम ग्रो कर रहा है। चौथा, मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है, धन आना शुरू हो रहा है। और पांचवा है कि मैं इस धन का सदुपयोग करूंगा। और लास्ट में, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड अदा करें। उन्होंने आपको इस लायक बनाया है। आप ये मीटिंग्स, शायद हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, यहाँ पर क्लियर है सब। तो ये चीजें थी मेरी तरफ से। और आई होप आप इन चीजों पर काम करना शुरू करोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन चीजों के ऊपर काम किया है वो श्रेष्ठ बना है। बाहर मार्केट में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल नेटवर्किंग का बताया आपको। और उसके अलावा बाहर मार्केट में हर एक जगह ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और एट द एंड, मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने सुबह सुबह बहुत काम होता है, और आपने अब मीटिंग के लिए टाइम निकाला, लेकिन ये टाइम मेरे लिए नहीं, आपने अपने लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये बुक से कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, और आप अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करोगे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर काम करोगे। इस चीज का फायदा भी आप ही को मिलना है। तो वंस अगेन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन 5 दिन बाद हमारा साल खत्म होने वाला है।
तो करते हैं मेहनत अच्छे से और साथ में एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, सभी लोग मिलकर पैसा कमाएंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी टीम के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। और अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप धाकड़ दिस साइड साइनिंग ऑफ, और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा यूवी सर को। जस्ट अ मिनट सर, आप हैंड रेस कर दीजिए एक बारी। ओके, थैंक यू सर। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, मेक मी होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिजनेस केवल पैसा ही नहीं देता। हाँ, ये मानते हैं कि बाहर मार्केट से कई गुना ज्यादा पैसा देने की संभावनाएं हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन आज ये बिजनेस आप देख सकते हैं कि कुलदीप जी, जो मतलब एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतना अच्छा सोच रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस क्या कुछ दे सकता है, राइट? कुलदीप जी एक लाइव एग्जांपल हैं इस बिजनेस का, राइट? कि कितना अच्छा मतलब इनका नेचर हो चुका है, जो शायद एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में वो सोच डेवलप नहीं कर पाता। आज सोच के देखिए, इन बच्चों के अंदर 18 से 20 साल के अंदर वो सोच डेवलप हो चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमने टारगेट्स ले रखे हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के, उनसे भी बढ़ के ये चीजें हैं कि एक इंसान बना देती है, एक अच्छा इंसान बना देती है ये इंडस्ट्री, राइट? एंड मुझे लगता है कि ये सबसे कीमती चीज है इस बिजनेस की, राइट? एंड बाकी सेशन तो वंडरफुल था ही। लास्ट में दो लाइनों के साथ में मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। और जो इस सेशन का सारांश जिसे बोल सकते हैं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अलग अलग किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। अलग अलग किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यूबी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।